हाँ लेके आओ तुमको। बस्ते जी जैसे ही है। जय हो जय आशीर्वाद आनंद कर जियो जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जमुना भी भगवान की पत्नी है। अष्टपटरानियों में 5वें नंबर की महारानी है जमुना। तो बोले मेरे प्रियतम आ रहे हैं और मैं देखूं तो सही देखने में कैसे लगते हैं। जैसे ही जमुना मैया बढ़ी, अब जमुना मैया बढ़ी तो बसदेव जी डूबने लगे। अब बसदेव जी की चली आ रही हो, जैसे ही जमुना जी को नीचे कियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सज्जनों। इसके बाद भगवान को लेकर के बसदेव जी गोकुल पहुंचे। जय हो जय हो जय हो जय हो। गोकुल में जो दरवाजा है ना, एक यमुना जी की तरफ है और नंदरानी आराम से सो रही है। ऐसा नहीं कि नंदरानी गर्भवती नहीं थी। उनके पेट में जो योग माया थी ना, वो योग माया लेके अब जे आए। सज्जनों, जैसे ही बसदेव जी ने अपने लल्ला को रखो यशोदा मैया के पास में और योग माया रूपी कन्या को अपनी गोद में उठायो और फिर मथुरा प्रस्थान किया। सीधे आए और जैसे ही मथुरा में आई योग माया, जोर जोर से चिल्लाई, रोई। कंस को पता चल गया, बोले 8वां हो गया, 8वां हो गया। अरे कहीं जन्म लेते ही भागने ना लगे। सारे पहरेदारों के साथ, बॉडीगार्डों के साथ आया और देवकी को देखा। सज्जनों, ध्यान पूर्वक सुनियो, बहुत प्यारी बात है। मैया देवकी ने आज भाई होने के बाद भी पैर पकड़े कंस के। बोले भैया तुमने मेरे सारे पुत्रों को मार दिया, अब तो ये बेटी है। अरे इसको तो छोड़ दे, मैं इसी के सहारे जी लूंगी। परंतु कंस ने तो छोड़ने का मन भी बनाया, परंतु उसके साथियों ने कहा, बोले महाराज लगता है इस बेटी का बेटा तुमको मारेगा। लो, और कंस ने उस योग माया रूपी कन्या को पकड़ा पालने में से, और जैसे ही जिस पत्थर की शिला पर 6 पुत्रों का मार करके उसने हत्या की, जैसे ही योग माया में पटकना चाहा तो हाथ से छूट के आकाश में अष्टभुजी बन गया। और बोलिए भगवती दुर्गा मैया की। अष्टभुजी बन के दुर्गा ने प्रकट होकर के कंस से कहा, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। तब तो कंस ने कहा, अरे माता जी किस गली में, किस मोहल्ले में, किसके यहाँ? बोले ये सब नहीं बताऊंगी, समय आने का पता चल जाएगा। अब ये तो रही मथुरा की बात। अब आओ, अब हम चलें गोकुल। अब हम सब लोग चलें गोकुल में, यानी बेरई में। अब यहाँ ठाकुर जी गोकुल में आ रहे हैं, देखो आई गई। और अब ये बेरई नहीं है 25 तक, ये वृंदावन है। इतनी जगह तो बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है। यहाँ कथा हो रही है, कथा की गंगा बह रही है। सज्जनों, वृंदावन किसे कहते हैं पता? जहाँ पर भगवान के ज्यादा से ज्यादा भक्त हो उसको भी वृंदावन कहते हैं। यहाँ अभी ऐसे भक्त हैं ज्यादा से ज्यादा, ये भी वृंदावन है। जैसे ही बसदेव जी